परसों संसद के शून्यकाल की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा में चूक का एक मामला सामने आया। विजिटर पास लेकर आए 5 लोगों में संसद भवन के अंदर स्मोक गैस छोड़े और संसद भवन के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अंदर बाहर नारेबाजी करते हुड़दंग करते लोग गिरफ्तार भी हुए। उन्होंने खुद को बेरोजगार बताया। सरकार के रोजगार संबंधी कोशिशों से आक्रोशित बताया और अभी जांच पड़ताल चल रही है। उनकी जड़ें वामपंथी गिरोह से भी जुड़ी है और धीरे धीरे बहुत सी परतें खुल रही है दोस्तों, और खुलनी बाकी है। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? इस घटनाक्रम के बारे में बताती हूँ, अंत तक देखिएगा वीडियो को। इस एक घटना ने हमारे जहन में 2001 में घटी इसी तारीख की संसद से जुड़ी एक बड़ी दुर्घटना की याद दिला दी। वो घटना नहीं, हमला था और संसद भवन में पहली बार था। आज सुनाएंगे हम आपको उस दिन की गाथा, उस दिन की कहानी। 11:28 हो रहे थे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। संसद में विपक्ष तब भी वही था जो अब है, बस कल थोड़ा मजबूत था और आज बस नाम मात्र का है। 40 मिनट के विपक्ष के हंगामे के बाद सदन स्थगित थी। लोकसभा से सदन में पक्ष विपक्ष के बड़े नेता जैसे प्रधानमंत्री अटल जी, विपक्ष की नेता सोनिया जी अपने अपने आवास के लिए निकल चुके थे। बहुत से सांसद चले गए थे, पर तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित 200 सांसद अभी भी वहीं मौजूद थे। संसद के बाहर उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर कृष्णकांत शर्मा का काफिला उनका इंतजार कर रहा था। वीडियो का लाइक का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंफॉर्मेटिव है। और ठीक तभी तक सफेद अम्बेडकर तेज रफ्तार में उपराष्ट्रपति जी के काफिले की तरफ बढ़ती है। सफेद अम्बेडकर, उसकी रफ्तार आम गाड़ियों से तेज थी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले लोग ये देखते हैं कि उस कार के पीछे लोकसभा के सुरक्षा कर्मचारी जगदीश यादव भागते हुए आ रहे हैं। जगदीश यादव को कार के पीछे भागता देख उपराष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मी SI जीत राम, ASI नानक चंद, ASI श्याम सिंह भी गाड़ी की तरफ भागते हैं। गाड़ी अपनी दिशा गेट नंबर 1 की ओर मुड़ती है, उधर ही जिधर उपराष्ट्रपति जी की कार खड़ी थी। अब कार अनियंत्रित होकर उपराष्ट्रपति जी के गाड़ी से टकरा जाती है। हर तरफ हड़कंप मच जाता है। इससे पहले कि कोई कयास लगाए जाते, तभी उस एम्बेसडर के चारों दरवाजे एक साथ खुलते हैं और गाड़ी में बैठे 5 हथियारबंद संदिग्ध हमलावर पलक झपकते ही बाहर निकलते हैं और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। पांचों के पास AK-47 से लैस थे। पांचों हमलावरों के पीठ और कंधे पर बैग थे। पहली बार आतंक लोकतंत्र की दहलीज पार कर चुका था। पूरा संसद भवन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। आतंकवादियों के पहले हमले का शिकार बने वे 4 सुरक्षाकर्मी जो एम्बेसडर कार को रोकने की कोशिश में लगे हुए थे, पर संसद भवन में मौजूद बाकी लोगों को अभी भी पता नहीं था कि क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। गोलियों की आवाज को ज्यादातर लोग पटाखों का शोर भी समझ रहे थे। किसी ने वहमो गुमान में भी नहीं सोचा था कि संसद भवन के अंदर भी आतंकवादी घुस सकते हैं। पर फिर तभी गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच अचानक से एक धमाके की आवाज आती है, जोर के धमाके की। गोलियों के गूंज के बाद ये पहला धमाका ये ऐलान कर चुका था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर अब हमला हो चुका है। गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज के बीच सुरक्षा कर्मियों को लहूलुहान जमीन पर गिरते देख पल भर में तस्वीर
साफ हो चुकी थी और अब संसद भवन के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी और दहशत का माहौल हो चुका था, जिसे जिधर जो कोना दिखाई दे रहा था वो उधर ही भाग रहा था। अब भी गोलियों की आवाज सबसे अधिक गेट नंबर 11 की तरफ से ही आ रही थी। पांचों आतंकवादी अब भी एम्बेसडर कार के ही आसपास से गोलियां और ग्रेनेड बरसा रहे थे। तभी आतंकवादियों को गेट नंबर 11 की तरफ जमा देख संसद भवन के सुरक्षाकर्मी दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? अब दोनों तरफ से गोलीबारी आरंभ हो चुकी थी। इधर से भी गोली चल रही है, सामने से भी बंदूकबाजी हो रही है। गोलीबारी से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर मौजूद गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी तब तक हमले की खबर मिल चुकी थी। लिहाजा लाल कृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत तमाम वरिष्ठ मंत्रियों को फौरन सदन के अंदर ही सेफ जगहों पर ले जाया गया जहां वो सुरक्षित हो। इसके साथ ही सदन के अंदर जाने वाले तमाम दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं और वहां सुरक्षाकर्मी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। फिर उधर दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों को गेट नंबर 11 की तरफ बढ़ते देख पांचों आतंकवादी भी अपनी पोजीशन बदलने लगते हैं। 5 में से एक आतंकवादी गोलियां चलाता हुआ अब गेट नंबर 11 से 1 की तरफ भागता है, जबकि बाकी 4 गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। आतंकवादियों की कोशिश किसी तरह सदन के दरवाजे तक पहुंचने की थी ताकि वो सदन के अंदर घुस सके, मगर सुरक्षा कर्मियों ने पहले ही तमाम दरवाजों के इर्द गिर्द आसपास अपनी पोजीशन ले रखी थी, क्योंकि उन्हें ये कहीं ना कहीं संदेह था कि वो अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आतंकवादी जिस तरह गोलियां बरसाते हुए इधर उधर भाग रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि वे अब अंदर तो घुस आए हैं, पर उन्हें ये पता नहीं है कि सदन के अंदर प्रवेश होने के लिए दरवाजे किस तरफ है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच एक आतंकवादी जो गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ा था, वहीं से गोलियां बरसाता हुआ सदन के अंदर जाने के लिए संसद भवन के गलियारे से होते हुए एक दरवाजे की तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्रयासों में सफल होता, उसे सुरक्षा बलों की गोली लग जाती है। गोली लगते ही गेट नंबर 1 के करीब गलियारे में ही दरवाजे से कुछ दूर वही ढेर पड़ता है। पहला आतंकवादी वही गिर चुका था, अब भी वो जिंदा था, मगर सुरक्षा कर्मी उसे पूरी तरह से निशाने पर लेने के बावजूद उसे के करीब जाने से अभी भी बच रहे थे, क्योंकि ये डर था कि कहीं वो खुद को ना उड़ा ले। और सुरक्षा कर्मियों का यह डर गलत भी नहीं था, क्योंकि जमीन पर गिरने के कुछ ही पल बाद जब उस आतंकवादी को लगा कि अब वो पूरी तरीके से घिर चुका है, तो उसने फौरन रिमोट दबाकर खुद को उड़ा लिया। उसने अपने शरीर पर बम बांध रखा था। 4 आतंकी अब भी जिंदा थे, न सिर्फ जिंदा थे बल्कि लगातार भाग भाग कर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। ऐसा लगता था कि मानो वे घंटों मुकाबला करने के लिए सज्ज हो और उसके लिए तैयारी करके आए हैं, क्योंकि उनके पास गोली, बम और ग्रेनेड का पूरा जखीरा था, जो वो अपने शरीर में छुपाकर अपने कंधे पर टंगे बैग में लेकर आए थे। अब तक एएनएसजी कमांडो और सेना को भी हमले की खबर मिल चुकी थी। आतंकवादियों से निपटने में माहिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी संसद भवन के लिए अब कूच कर चुकी थी। है ना जबरदस्त कहानी, सुनते जाइए फिर क्या हुआ। संसद भवन में लाइव ऑपरेशन अब भी जारी था। न्यूज चैनल के जरिए हमले की खबर अब देश विदेश तक लाइव फैल चुकी थी। हर तरफ यह शोर मच चुका था। इस बीच
शायद बाकी बचे 4 आतंकवादियों को भी अपने एक साथी की मौत की खबर मिल चुकी थी। शायद यह खबर उन्हें उस धमाके से मिली थी जो रिमोट के जरिए एक आतंकवादी ने खुद को उड़ाकर किया था। लिहाजा बाकी आतंकवादी अब और अधिक घबरा गए जब उन्हें यह लगा कि उनका साथी अब न रहा। घबराहट में अब चारों आतंकवादी इधर उधर भागते हुए छुपने का ठिकाना ढूंढने लगे अपने प्राण बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मी अब चारों तरफ से आतंकवादियों को घेरना शुरू कर चुके थे। गोलीबारी अब भी जारी थी और फिर इसी दौरान गेट नंबर 5 से एक और अच्छी खबर आई कि एक और आतंकवादी सुरक्षा कर्मी की गोलियों से ढेर हो चुका था। मतलब 2 आतंकवादी ढेर हुए। अब बचे थे 3 आतंकवादी। उन तीनों को अच्छी तरह पता था कि वो संसद भवन से जिंदा बचकर तो नहीं निकल सकते। लिहाजा उन्होंने भी सदन के अंदर जाने की एक आखिरी कोशिश की। वे गोलियां बरसाते हुए धीरे धीरे गेट नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगे, मगर मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गेट नंबर 9 के पास ही घेर लिया। अब पूरा ऑपरेशन गेट नंबर 9 के पास सिमट गया था। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चल रही थी, तड़ातड़ दोनों तरफ से बंदूकें चल रही थी। बीच बीच में आतंकवादी सुरक्षा कर्मियों पर हथगोले भी फेंक रहे थे ताकि वो घायल हो सके, पर चूंकि वे चारों तरफ से घिर चुके थे, लिहाजा अब बचने का कोई रास्ता, कोई मार्ग नहीं था। और आखिरकार कुछ देर बाद एक एक करके तीनों आतंकवादी वहीं ढेर हो जाते हैं। इस तरह से संसद को उसकी पहली आतंकवादी हमले पर बिना किसी सांसद को गवाए 4 जवानों ने वीरगति देकर लाज बचा ली। उस दिन अगर एक भी संसद को कुछ हो जाता तो एक कालिक मां भारती के माथे हमेशा के लिए लग जाती कि ये अपने सांसद को संसद में नहीं बचा पाते तो क्या बचा लेंगे। मां भारती ने सबके सबूतों ने स्वयं का सीना आतंकियों के आगे रखकर आतंकवाद की खुली चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें अपने होने की, अपने वीरता की याद दिला दी। तो ये वो सच है, ये वो बीता कल है जो मुझे लगा कि इस इंसिडेंट के बाद आपसे साझा करना चाहिए। और मुझे अब ये भी लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो को अवश्य शेयर करना चाहिए, जिससे यह जानकारी लोगों तक, दूर दूर तक, घर घर में बच्चों तक को भी पता चले कि उनके इतिहास में ऐसा भी आतंकी हमला हुआ था और हमारे वीर जवानों ने किस तरीके से उन हमलावरों का, उन आतंकवादियों का खूब वीरता से साथ मुकाबला किया और उन्हें धूल चटाया। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। चैनल पर अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया फॉलो का बटन दबा के जाएं और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो कंटिन्यूटी में मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।